अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बावर्ची स्टाइल 1 किलो परफेक्ट मटन दम बिरयानी बनाएंगे पक्की यखनी की। आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बिरयानी बनी है, एकदम बावर्ची स्टाइल जैसा शादियों में रेस्टोरेंट में बनती ना, सेम वही बिरयानी आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो में। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल में आधा किलो मटन का गोश्त ऐड कर देंगे। इस तरीके का गोश्त ले लेना, बिरयानी का गोश्त की बोटी बोले तो खसाई मार के देता है, इस हिसाब से ले लेना। अब हम इसमें एक दो चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इस तरीके से 2 चमचे ले लेना, सही के चम्मच से माप ले लेंगे हम। 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसमें 1 चमचा हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1.5 चमचा लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे, आधा चमचा हल्दी पाउडर, 1 चमचा धनिया पाउडर, आधा चमचा इलायची पाउडर, 2 चमचे गरम मसाला पाउडर हैदराबादी। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे, 4 इलायची, जौलंग, आधा चमचा शाही जीरा, 2 इलायची ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1.5 चमचा नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 100 ml तेल ऐड कर देंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से गोश्त के साथ मिक्स कर देंगे पहले। अब हम इसमें 300 ग्राम दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद हम इसमें एक तली हुई प्याज ऐड कर देंगे, 1.5 किलो प्याज है ये। अब हम इसमें थोड़ी सी कोतमीर ऐड कर देंगे, एक कट्टा पुदीना ऐड कर देंगे, बाकी का हम बाद में डालेंगे। अब हम फिर से इन तमाम चीज़ों को अच्छा मिला लेंगे अखनी के साथ। आप लोग देख सकते हैं अखनी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। आप लोग देख सकते हैं अखनी बनके हमारी रेडी हो चुकी है, हम इसे साइड में रख दिए। अब हम सब चावल धो के रख लेंगे। इस तरीके से कोई भी चावल ले लेना, मैं आप लोगों को सोना मसूरी चावल की बता रहा हूँ। आप चाहे तो बासमती चावल, कोई सा भी चावल ले सकते हैं आप लोगों की मर्जी है। अब हम चावलों को अच्छा साफ धो के साइड में भिगाने के लिए रख देंगे। इसको भी आधे घंटे के लिए चावल को भी भीगने के लिए रख देंगे। हम देख सकते हैं मैं चावलों को अच्छा साफ धो लिया हूँ। अब हम इसे भी भीगने के लिए रख देंगे साइड में। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे। अब हम प्रेशर कुकर में जखनी भी बना के रख लिए थे साइड में 1 घंटा पहले, हम इसको यहाँ पे कुकर में ऐड कर देंगे। इससे क्या है, हमारे अखनी का गोश्त जल्दी हमारे गल जाता। अब हम अखनी ऐड करने के बाद बिना पानी डाले कुकर का लिड लगाकर हम 4 सीटियाँ देके गोश्त को अच्छा गला लेंगे। इससे हमारा टाइम भी बच जाता, गोश्त भी हमारा अच्छा गल जाता। घंटों पकाने से अच्छा हंडियों में इस तरीके से आप परफेक्ट तरीके से बना सकते हो कुकर में। अब हम गैस ऑन कर देंगे। गैस पे कुकर रख के हम 4 सीटियाँ ले लेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गोश्त डालने के बाद में। सकते एक साइड हम गोश्त चढ़ा दिए, हम दूसरी साइड अदहन चढ़ा देंगे। गैस ऑन कर देंगे। हम गैस पे एक भगोना रख देंगे, लीटर पानी ऐड कर देंगे। अब हम 2 दालचीनी के चकले ऐड कर देंगे। अब हम इसमें आधा चमचा शाजीरा, 2 से 3 लौंग ऐड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़े से कोतमीर पुदीना ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 4 नींबू के छिलके ऐड कर देंगे, 4 से 5 हरी मिर्चियाँ ऐड कर देंगे। अब हम ढक्कन ढक के अदहन आने का इंतज़ार करेंगे। अब हम इसमें 2 चमचे नमक भी ऐड कर देंगे, मोटा नमक। आप लोग देख सकते हैं 4 सीटी लेने के बाद गोश्त हमारा अच्छा गल चुका है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं गोश्त हमारा अच्छा गल चुका है। अब हम इसका पानी सुखा लेंगे। इस तरीके से गोश्त गल चुका है हमारा, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ गाढ़ा। वैसा कर लेंगे, जो दही का पानी, गोश्त का पानी जो छूटा ना, हम उसको अच्छा सूखा कर लेंगे। आप लोग यहाँ भी एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी इंशाल्लाह ताला। रेसिपी है 10 से आधे घंटे में बन के रेडी हो जाता है। आप लोग यहाँ बना के देखो बिरयानी को। अपन को भंडी में पकाए तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, घंटों का, फिर गोश्त भी नहीं करता। आजकल गोश्त भी सही नहीं आ रहा, इस हिसाब से मैं आप लोगों को कुकर में बना के बता रहा हूँ, झटपट बन जाता बोल के। आप लोगों को अगर मेरी मेहनत पसंद आई तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग रेसिपी कैसी दिख रही बोल के। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मेरे को ज़रूर बताइए। इस तरीके से गोश्त भी गल जाता है। जितना पतला गाढ़ा रखना है बिरयानी को, इस हिसाब से मखनी बना लेंगे गाढ़ी। इसमें नमक चेक करके ऐड कर लेना। थोड़ा बहुत कम दिखा तो मैं थोड़ा कम दिखा तो मैं थोड़ा ऐड कर दिया। आप लोग अभी इस टाइम पे चेक कर लेना नमक, तो नमक मिर्ची का अपने अंदाजे से डाल लेना आप लोग। हाँ, इस तरीके से मिला लेंगे। थोड़ी और गाढ़ी कर देंगे अखनी को, हम पका लेंगे। 5 मिनट के बाद दिखाता हूँ मैं आप लोगों को और थोड़ा गाढ़ा करके। आप लोग देख सकते हैं हमारा अदहन आ चुका है पानी में, इस तरीके से। अब हम जो चावल धो के भिगा के रख लेते हैं ना साइड में, यहाँ पर चावलों को ऐड कर देंगे हम। जो एक आधा घंटा पहले भिगा के रख लेते हैं ना चावल, ये अदहन में ऐड कर देना पूरा। अब हम चावल ऐड करके इसको अच्छा मिला लेंगे इस तरीके से।
अब हम पहले चावलों को ढककर 50% कुक कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं अखनी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। इतनी गाढ़ी रखना, ज़्यादा भी पतली नहीं रखना वरना वो टेस्ट नहीं आता, इस हिसाब से हम गाढ़ी रख लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अखनी हमारी बनके रेडी हो चुकी है, अपनी साइड में रख देंगे। देख सकते हैं चावल हमारे 50% कुक हो चुके हैं। इस तरीके से मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाता हूँ। इस तरीके से तोड़े तो टूट जाना, इस हिसाब से एक कनी के हो गए हमारे चावल। अब हम इसमें से थोड़े चावल पहले निकाल देंगे। अब हम पहले एक कनी के चावल को थोड़े प्लेट में निकाल के साइड में रख लेंगे, जो नीचे की परत बिछाने के लिए काम में आ जाते हैं चावल। इस तरीके से निकाल के पहले रख लेना। अब हम ये जो बाकी के चावल है ना, उसको पूरा 70 या 80% पका लेंगे। अच्छा पका लेना पूरे। बाकी के चावल जो 80% जो रहते हैं ना चावल, ये तब में गल जाते। अब हम इसको पूरा चावल पका लेंगे। देख सकते हैं चावल हमारे पूरा 80% पक चुके हैं। अब हम इसको पूरा छान लेंगे। आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाता हूँ। इस तरीके से चावल हाथ में लिए तो पूरे गल जाना। इस हिसाब से चावल हमारे पक गए, हम इसको पूरा छान लेंगे। अब हम इस अखनी में 2 नींबू का जूस ऐड कर देंगे। अब हम सबसे पहले जो एक कनी के चावल निकाले थे ना, वो एक परत यहाँ पे पहले बिछा देना इस तरीके से। अब हम पहली चावलों की परत को अच्छा पूरा पहला ऐसा फैला देना चम्मच की मदद से। चावल ऐड कर बिछाने के बाद हम इसमें अखनी ऐड कर देंगे। जो अखनी बना ली थे ना, अखनी की एक लेयर लगा देंगे हम इस तरीके से। अखनी डालने के बाद हम फिर चावलों की लेयर बिछा देंगे इस तरीके से। चावल की लेयर फिर से बिछाने के बाद हम लास्ट में अखनी पूरी ऐड कर देंगे यहाँ पर। अब हम अखनी डालने के बाद चावल ऐड कर देंगे लास्ट परत। चावल ऐड करके हम इसको अच्छा पूरा बराबर कर देना। क्या करेंगे, जो प्याज तली से तेल ऐड कर देंगे थोड़ा सा। अब हम थोड़ा सा खाने का कलर ऐड कर देंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, अपना डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है इस तरीके से डाल देना। अब हम थोड़ा सा कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब हम लास्ट में तले हुए प्याज ऐड कर देंगे। अब हम गैस ऑन कर देंगे। गैस ऑन करके धीमा चूल्हा कर देना, मीडियम फ्लेम से भी कम करके। हम जो हंडी तैयार कर लिए ना, हंडी को रख के एक 10 से 15 मिनट के लिए दम होने के लिए साइड में रख देंगे। हम 10 से लगा के दम पे रख देना। बिरयानी हमारी अच्छा दम हो चुकी है। मैं आप लोगों को निकाल के दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह कितनी अच्छी तरीके से दम हो चुकी है। मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाता हूँ। चावल निकाल के दिखाता हूँ। इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे तरीके से चावल भी हमारा अच्छा पक चुका है। एक एक दाना दाना खिला खिला बनाए, इस तरीके से खिला खिला बनाए। एक दाना भी नीचे नहीं चिपक, दाना दाने को नहीं चिपक रहा है। इस तरीके से खुला खुला बना है। मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं टेस्टी हमारी मटन बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है। आप लोग भी ज़रूर बना के देखिए, बहुत पसंद आएंगी आप लोगों को इंशाल्लाह। ये रेसिपी सिंपल तरीके से बताया मैं आप लोगों को, बिना ताम झाम के। 1 घंटे 1.5 घंटे में बनके रेडी हो आती है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं टेस्टी हमारी बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है। मटन बिरयानी हमारी, आप लोग देख सकते हैं बिरयानी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को रेसिपी कैसी दिखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।